इमेजिन करिए कि आपके पास एक छोटा कैपिटल है, इतना छोटा कि लोग बोल रहे हैं इसे ट्रेडिंग ही नहीं की जा सकती। लेकिन प्रॉब्लम सर छोटे कैपिटल में नहीं होती, प्रॉब्लम होती है रॉन्ग डिप्लॉयमेंट में। तो सर जीरो टू हीरो स्ट्रेटजी का गोल आपको एक दिन में करोड़पति बनाना बिल्कुल भी नहीं होता। जीरो टू हीरो स्ट्रेटजी का गोल होता है सही समय पर कंट्रोल्ड रिस्क लेकर पॉसिबिलिटीज एंड प्रोबेबिलिटीज को अपने फेवर में करना। ट्रस्ट मी सर, यहाँ पे आज जो मैं आपको प्रोसेस और सिस्टम देने वाला हूं, उसको अगर आपने डिसिप्लिन के साथ फॉलो कर लिया तो आपकी छोटी कैपिटल धीरे धीरे फ्यूचर में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स दे सकती है। तो अगर आपको जानना है ये सिस्टम कैसे वर्क करता है तो इस वीडियो को प्लीज आप एंड तक देखना। और एंड तक देखने के बाद ये वीडियो आपको पसंद आए, इससे आपकी नॉलेज बढ़े, कुछ नया सीखने को मिले, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, जरूरतमंदों को शेयर कर देना। और द लूसीफर कैंडल्स नाम का चैनल यूट्यूब पर अवेलेबल है, सब्सक्राइब कर लेना भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फायदा ही होगा आपको। चलिए शुरू करते हैं। तो सर इस वीडियो में मैं कोई आपको मैजिकल स्ट्रेटजी बता के ये नहीं कहने वाला कि एक रात में आप करोड़पति बन जाओगे, क्योंकि ऐसा नहीं होता। मुझे ये बहुत तरीके से पता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप भी इस चीज को गांठ बांध के रख लीजिए, आजमा के रख लीजिए, आज आजमा के देख लीजिए, आपको भी एक दिन पता चल जाएगा। ये कोई इजी प्रोसेस नहीं है। स्टॉक मार्केट से रुपए कमाना कोई इजी मनी नहीं है। काफी समय लगता है, काफी पेशेंस लगता है, काफी एनर्जी लगती है, काफी मेहनत लगती है। ठीक है, आई होप ये बात समझ आई होगी। तो अब चल पड़ते हैं जीरो टू हीरो के डिप्लॉयमेंट प्रोसेस को समझने की तरफ। तो सबसे पहली बात है कि ये जीरो टू हीरो ट्रेड आप कब ढूंढने जाएंगे। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट कौन सा होने वाला है? इंस्ट्रूमेंट होने वाला है निफ्टी, बैंक निफ्टी। मैंने जीरो टू हीरो कभी नहीं देखा, मैं बस निफ्टी में काम करता हूं, स्पेशली जीरो टू हीरो के लिए। ठीक है, तो आपको क्या इंस्ट्रूमेंट देखना है? निफ्टी इंस्ट्रूमेंट देखना है। और किस दिन देखना है? जो निफ्टी की जो वीकली एक्सपायरी होती है उस दिन जाके देखना है। क्या देखना है, चलिए बात करते हैं। तो पहली कंडीशन क्या है? टाइम चेक। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको ये करना है कि आपको ये चेक करना है कि जब वो निफ्टी की जो एक्सपायरी वाला दिन था तो उस दिन 9:15 से 1:45 के बीच में, दैट मीन्स 9:15 से 1:45 के बीच में, क्या निफ्टी ने 1% से कम का मूव दिया है? अगर निफ्टी ने 1% से कम का मूव दिया है तो आप स्टेप 2 की तरफ बढ़ेंगे। और अगर निफ्टी ने उस दिन 1% से ज्यादा का मूव दे दिया है तो वहीं से आप अपना जीरो टू हीरो छोड़ के स्क्रीन बंद करके अपने दूसरे कामों में लग जाएंगे। ठीक है, अब मान के चलिए कि 9:15 से लेके 1:45 के बीच में जो एक्सपायरी का दिन था, आपने देख लिया कि निफ्टी ने 1% से कम का मूव दिया है। तो दूसरा स्टेप क्या होने वाला है? दूसरा स्टेप होने वाला है एटीएम स्ट्रेडल कॉलेप्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि मतलब एटीएम का जो स्ट्रेडल होता है उसका कलेक्टिव प्रीमियम निकालेंगे। कलेक्टिव प्रीमियम कैसे निकलेगा? तो हम क्या करेंगे, उसी दिन सबसे पहले हम चेक कर लेंगे कि 9:15 बजे, 9:15 से 9:20 के बीच में जो स्ट्राइक प्राइस एटीएम बनी हुई थी उसका कलेक्टिव प्रीमियम कितना था। कैसे करेंगे? कॉल साइड का जो प्रीमियम होगा, पुट साइड का प्रीमियम होगा, दोनों को ऐड कर देंगे और उसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, और फिर हम लोग 1:45 बजे जाके चेक करेंगे कि जो स्ट्राइक प्राइस सुबह एटीएम बनी हुई थी तो 1:45 बजे उसका जो कलेक्टिव प्रीमियम है कितना कोलैप्स हो गया, कितना मेल्ट हो गया। अगर वो प्रीमियम 50% से ज्यादा कोलैप्स हो गया होगा तो हम स्टेप 3 की तरफ मूव करेंगे। और अगर 50% से कम कोलैप्स हुआ होगा तो हम वहीं छोड़ के अपनी स्क्रीन बंद करके अपने दूसरे कामों में लग जाएंगे। ठीक, अब स्टेप 3 क्या होने वाला है? स्टेप 3 होने वाला है कंसोलिडेशन जोन। तो यहाँ पे जाके हमें क्या चेक करना है? अगर पहली और दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हमने यहाँ पे तीसरी कंडीशन में जाके ये देखना है कि उस दिन निफ्टी एक्सपायरी के दिन निफ्टी 12 बजे से लेके 1:45 बजे के बीच में एक कंसोलिडेशन जोन में रहा था। अगर रहा था तो हम स्टेप 4 की तरफ मूव कर जाएंगे, नहीं तो फिर से अपनी स्क्रीन बंद कर देंगे हम। तो स्टेप 4 क्या होने वाला है? स्टेप 4 में हमें क्या चेक करना है? स्टेप 4 में ये चेक करना है कि ओटीएम में, नियर ओटीएम में जिस भी साइड, इधर कॉल साइड और पुट साइड, कुछ 1:45 से 2 के बीच में क्या कुछ वो प्रीमियम डबल हुए हैं? अगर वो डबल हुए हैं तो हम क्या करेंगे? जीरो टू हीरो ट्रेड में एंटर करेंगे। जीरो टू हीरो ट्रेड में एंटर करेंगे। तो कुल मिला के जब ये चारों आपकी कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएंगी तो हम जीरो टू हीरो ट्रेड में एंटर करेंगे। अभी मैं चारों इस कंडीशन को सिमुलेटर पे जाके सिमुलेट करके भी आपको तरीके से दिखाने वाला हूं। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि यहाँ पे आप कैपिटल कितनी इन्फ्यूज करेंगे, कैपिटल कितनी डिप्लॉय करने वाले हैं आप। तो जो भी आपकी ट्रेडिंग कैपिटल है उसका 2%। अगर 1 लाख है तो 2,000, और अगर आप 1 लाख है तो 2,000, अगर आपकी ट्रेडिंग कैपिटल 1 करोड़ है तो आप 2 लाख से जाने का सोच सकते हैं। ठीक है, चलिए यहां तक आपको बातें क्लियर हो गई होंगी। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें चल पड़ना है इसको सिमुलेट करके देखने और समझने की तरफ। तो चलिए सर, जीरो टू हीरो के सिस्टम को सिमुलेशन के थ्रू समझने से पहले इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर लेते हैं। तो हमारे
टेलीग्राम के 2 चैनल, एक वीकली और एक मंथली, दोनों लाइव हो चुके हैं। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे क्या ट्रेडिंग की टिप्स दी जाती हैं? नहीं, कोई ट्रेडिंग की टिप्स नहीं दी जाती, कोई कॉल और पुट की ट्रेड्स नहीं बताई जाती वहां पे सिर्फ वीकली वर्चुअल ट्रेड डिप्लॉय होती है और मंथली वर्चुअल ट्रेड डिप्लॉय होती है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, ताकि आप लोगों को रियल मार्केट का रियल टाइम एक्सपीरियंस मिल पाए। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे चाहे वो मंथली ट्रेड हो चाहे वो वीकली ट्रेड हो, दोनों को डिप्लॉय करने से पहले एक व्यू बताया जाता है कि वहां पे हमने रिस्क मैनेजमेंट के बारे में क्या किया, पोजीशन साइजिंग के बारे में क्या किया, और जो हमने ट्रेड को डिप्लॉय किया तो उसी उसी जिस ट्रेड को हमने डिप्लॉय किया, जिस स्ट्रेटजी को हमने डिप्लॉय किया, तो उसी स्ट्रेटजी को क्यों डिप्लॉय किया और उस स्ट्रेटजी से हम क्या अचीव करने वाले हैं, ये सारी चीजें आपको बताई जाती हैं। और जैसे जैसे वो ट्रेड, वो जो स्ट्रेटजी जो हमने डिप्लॉय की होती है, वो जैसे जैसे समय के साथ साथ आगे बढ़ती है, तो उसके बीच में अगर कुछ मेरे को अपडेट देनी होती है, अगर उसके बीच में अगर मेरे को लगता है कि ऑनगोइंग ट्रेड में अगर रिस्क को रिड्यूस किया जा सकता है, तो वो भी आपको बताया जाता है। और अगर हम कोई एडजस्टमेंट वाली ट्रेड वहां पे लगा रहे होते हैं, कोई एडजस्टमेंट वाली स्ट्रेटजी वहां पे यूज कर रहे होते हैं, तो वो एडजस्टमेंट को कैसे किया जाता है, कब किया जाता है, उनके प्री डिफाइंड रूल्स क्या होते हैं, तो इन सबका आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस मिलता है। तो ये सारी चीजों का क्या कोई प्राइस है, क्या कोई कॉस्ट है? नो सर, ये सारी सेवाएं फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही हैं। तो आप वो इन दोनों चैनल्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। और अगर आप अपनी लर्निंग को और तरीके से बूस्टअप करना चाहते हैं तो इनको ज्वाइन भी। तो आइए सर देखते हैं जीरो टू हीरो सिस्टम की सिमुलेशन को। तो उससे पहले मैं ये बता देता हूं कि पिछली बार हीरो टू जीरो कब आया था। दैट मीन्स पिछली बार मैंने हीरो टू जीरो आते हुए कब देखा था, तो वो दिन था 7 अगस्त 2025। तो वही दिन मैंने यहाँ पे चार्ट में आपके लिए खोल के रखा हुआ है और यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे एक टाइम विंडो ली गई है 9:15 से 1:45 के बीच की। दैट मीन्स 9:15 से 1:45 के बीच की एक टाइम विंडो ली हुई है। दिन कौन सा है? एक्सपायरी का दिन है, ठीक है। तो ये कौन सा दिन है? वीकली एक्सपायरी का दिन है। अब हमें क्या करना है, पहला स्टेप क्या था, पहला क्राइटेरिया क्या था? पहला क्राइटेरिया ये था कि हमें ये देखना है कि निफ्टी ने 9:15 से 1:45 के बीच में कहीं 1% से कम का मूव तो नहीं दिया। कम का मूव दिया होगा तो फिर हम दूसरे क्राइटेरिया की तरफ जाएंगे। तो पहले चेक कर लेते हैं। अब कैसे चेक करना है, तो यहाँ पे आप जैसे ही पहली कैंडल पे क्लिक करोगे तो ऊपर आपको दिखेगा ओपन। तो यहाँ पे ये ओपन जो ओ लिखा हुआ है वो ये बता रहा था कि पहली कैंडल कितने पे ओपन हुई। तो जो ओ लिखा हुआ है, जो आपको ढंग से आप उसको देखेंगे तो आपको दिखेगा कि पहली कैंडल ओपन हुई थी 24,464.20। ओके, तो एक बार कैलकुलेटर भाई साहब को खोल लेते हैं, जल्दी से खुल जाओ कैलकुलेटर। डन। यहां पे हमने क्या कर लिया है, कैलकुलेटर को ओपन कर लिया है। तो पहली क्या थी, ओपनिंग कैंडल कितनी थी, और फिर से देख लेते हैं, 24,464। 24,464। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, तो हमें पहले तो ये चेक करना है कि भैया कि 1% से कम मूव किया कि नहीं। तो हम ये तो चेक कर ले कि 1% की अपर और लोअर लिमिट क्या है, तो वही हम देख रहे हैं। तो ये ओपनिंग कैंडल है इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100। तो 1% का मूव तो ये आ गया प्लस माइनस 244.64। तो हम पहले क्या निकालेंगे, अपसाइड का मूव निकालेंगे। अपसाइड का मूव निकालने के लिए 244.64 है, इसको हम ऐड कर देंगे जितने पे ये ओपनिंग हुई थी। कितने पे ओपनिंग हुई थी? 24,464। तो प्लस कर दिया 24,464 इज इक्वल टू कितना आ गया? 24,708। 24,708 क्या हो गई? 1% की अपर लिमिट। ये देखिए मैंने यहाँ पे एक लाइन खींच रखी है 24,708 पे समय बचाने के लिए। तो ये क्या हो गई? अपर लिमिट हो गई। अब हम क्या निकालेंगे, ऐसे ही हम क्या निकाल लेंगे, लोअर लिमिट निकाल लेंगे। ऐसे ही हम लोअर लिमिट निकाल लेंगे। तो कितनी थी? 24,000 कितनी थी, एक बार फिर से देख लेते हैं। 24,464 24,464, ठीक है। और वही इसका 1% निकालते हैं एक बार फिर से, डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। अब हमें क्या करना है, लोअर लिमिट निकाल लिए। लोअर लिमिट निकाल लेते हैं, माइनस कर देते हैं 24,464। 24,464 कितना आंसर आया? 24,219। तो 24,219 पे भी, लोअर लिमिट पे भी मैंने नीचे लाइन लगाई हुई ताकि थोड़ा सा समय बचे इस वीडियो में। तो ये आ गया। तो ये क्या आ गया?
ये ऊपर आ गई 1% की लिमिट और नीचे आ गई आपकी 1% की लिमिट। ये 1% की अपर लिमिट है, 1% की लोअर लिमिट है। तो जिस दिन एक्सपायरी पे बाजार आपकी ये दोनों लिमिट को 1% की लिमिट को तोड़ देता है, तो उस दिन आप फिर हीरो जीरो को देखने नहीं जाएंगे। लेकिन 7 अगस्त को हमने क्या देखा कि बाजार ने दोनों में से किसी भी लिमिट को नहीं तोड़ा, दोनों में से किसी भी लिमिट को बाजार ने नहीं तोड़ा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम बढ़ चलेंगे दूसरे क्राइटेरिया को परखने की तरफ। तो चलिए सर दूसरे क्राइटेरिया को समझते हैं। दूसरा क्राइटेरिया क्या था, एटीएम स्ट्रेडल कोलैप्स। अब ये क्या होता है, अब चल पड़ते हैं इसको देखने। सबसे पहले चलते हैं सिमुलेटर पे। तो यहाँ पे ये देखिए कि 7 अगस्त यहाँ पे एक्सपायरी सेलेक्ट की गई है। सेलेक्ट पे ऑफ डेट में भी 7 अगस्त डाला गया है, स्टार्ट डेट भी हमारी क्या है 7 अगस्त है। तो हमें क्या कहा, हम यहाँ पे दूसरा क्राइटेरिया क्या था, एटीएम स्ट्रेडल कोलैप्स। अब यहाँ पे कैसे करेंगे, तो स्ट्रेडल का हम यहाँ पे सबसे पहले कलेक्टिव प्रीमियम निकालेंगे। और स्ट्रेडल क्या होता है, एटीएम। तो 9.25 पे हम देखेंगे कि भैया की जो स्ट्रेडल का कलेक्टिव प्रीमियम कितना था। तो यहाँ पे एटीएम कौन सा है, 24,500। तो 24,500 पे कॉल साइड और पुट साइड के प्रीमियम को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है, ऐड कर लेते हैं इनको। अब यहाँ पे कैलकुलेटर खोल लेते हैं और यहाँ पे कितना है, दिस इज 53.7 प्लस 55.35। ओके, तो कलेक्टिव प्रीमियम कितना आ गया है राउंड फिगर में, इसको 109, इसको 109 जो कलेक्टिव प्रीमियम आया है इसको सर आप ध्यान रखना है, इसको आप ध्यान रखना। क्योंकि हमें क्या करना है, हमें ये चेक करना है, सॉरी, जो 9.25 पे कौन सी स्ट्राइक प्राइस एटीएम बनी बैठी है, 24,500। 24,500 जो 9.25 पे एटीएम बनी बैठी है उसका कलेक्टिव प्रीमियम कितना चल रहा है, 109 चल रहा है। अब हमें ये चेक करना है कि 145 पे जाके जिस स्ट्राइक प्राइस का हमने कलेक्टिव प्रीमियम चेक किया, क्या वो 50% कोलैप्स हो गया है, 50% मेल्ट हो गया है। अगर वो 50% कोलैप्स हो गया होगा तभी हम तीसरे क्राइटेरिया को चेक करने की तरफ अपना रुख करेंगे। आइए देखते हैं यहाँ पे 1:45 बजे के आसपास क्या हुआ। अभी समय कितना चल रहा है, अभी समय चल रहा है 9:15। और ये कौन सी स्ट्राइक प्राइस थी इसको भी ध्यान कर लेते हैं, ये थी 24,500। ध्यान से देख लीजिए 24,500। ठीक है, अब चलते हैं 1:15 पे। 30 मिनट आगे गए और आगे गए और आगे गए, अभी 1:15 नहीं आया है। ठीक है, और आगे चलते रहेंगे और आगे आ गया। ठीक है, 145 आ गया। गेट ऑप्शन चेंज करते हैं, गेट ऑप्शन चेंज करते हैं। स्ट्राइक प्राइस क्या थी, स्ट्राइक प्राइस थी 24,500। किधर गई, ये रही 24,500, यहाँ पे आ गई है। तो जो 9:15 बजे जो स्ट्राइक प्राइस एटीएम थी उसको ही 1:45 बजे पे आके चेक करना है। तो 24,500 का पहले कितना आ रहा था, 109 आ रहा था। पहले कितना था कलेक्टिव प्रीमियम, 9:15 बजे 109 था। अब 24,500 कलेक्टिव प्रीमियम एक बार चेक कर लेते हैं, कैलकुलेटर को फिर से ओपन कर लेते हैं। कैलसी फिर से ओपन हो गया। 24,500 का कॉल साइड का कितना चल रहा है, 3.7 प्लस, और पुट साइड का कितना चल रहा है 43.2 प्लस 43.2। ओके, आंसर इज 46, आंसर इज 46। तो 9:15 बजे ये कलेक्टिव प्रीमियम कितना था, 9:15 बजे आपका कलेक्टिव प्रीमियम था 109.05। अभी कितना है 46.9। दैट मींस जो एटीएम स्ट्रेडल का कलेक्टिव प्रीमियम था वो क्या हो चुका है, 1:45 बजे तक 50% से ज्यादा कोलैप्स हो चुका है। क्या हो चुका है, 50% से ज्यादा कोलैप्स हो चुका है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, तो हमारे शुरुआत के 2 सिग्नल तो हमारे ग्रीन हो गए। अब चल पड़ेंगे हम लोग तीसरे क्राइटेरिया को समझने की तरफ और परखने की तरफ। तो चलिए सर तीसरे क्राइटेरिया को भी देख लेते हैं। तीसरा क्राइटेरिया हमारा क्या था, कंसोलिडेशन था। तो हमने क्या बात की थी कि वो बाजार वो 12 बजे से लेके 1:45 बजे तक के बीच में एक कंसोलिडेशन जोन में रहना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि बाजार 11 बजे से लेके मतलब 1:15 तक आपका कंसोलिडेशन जोन में था। क्या था, मतलब हम तो ये मान रहे थे कि 12 बजे से रहना चाहिए, तो यहाँ बाजार 11 बजे से था। तो यहाँ पे जो तीसरा क्राइटेरिया था तो उस पे भी क्या हो गया, उस पे भी हमारा ग्रीन टिक हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें चल पड़ना है चौथे और आखिरी क्राइटेरिया को समझने की तरफ। तो चलिए सर यहाँ पे हमारी 3 कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो गई। अब चौथी कंडीशन की बात कर लेते हैं। चौथी कंडीशन क्या होती है कि जब हमारे जो नियर ओटीएम के प्रीमियम्स होते हैं अगर वो डबल होते हुए हमें दिखने लगते हैं तो हम मान के चलते हैं कि हमारी जो चौथी कंडीशन थी वो भी सेटिस्फाई हो गई। फिर उसके बाद हम 0 to हीरो वाली ट्रेड में इंटर होने का ख्याल करते हैं। तो आइए देखते हैं वो किस तरीके से वो नियर ओटीएम के जो प्रीमियम डबल होते हैं, आइए उनको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे कितना बजा हुआ है, यहाँ पे 1:45 बजा हुआ है। तो 1:45 से हमें इस पे नजर बना के रखनी है। तो आइए रेफरेंस के लिए 2 प्रीमियम को पकड़ लेते हैं। कि ये 9.3 दिख रहा है यहाँ पे 24,450,
याद रखिएगा ये स्ट्राइक प्राइस 24,450 और 24,500 दो स्ट्राइक प्राइस याद रखनी है। 24,450 याद रखनी है, 24,500 याद रखनी है। इसका 9.3 है, इसका 4.5 है। तो हम ट्रेड में इंटर होने का ख्याल कब करेंगे? जब ये दोनों प्रीमियम की वैल्यू हमें डबल दिखाई देगी। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे कितना है? 1:45 हुआ है। 15 मिनट आगे चलते हैं, 15 मिनट आगे चलते हैं। तो कौन सी वो दो स्ट्राइक थी? एक थी 24,450 और 24,500। तो 2 बजे देखते हैं। 24,450 पहले 9 था, अभी कितना चल रहा है? 24,450 पहले 9 था, अभी ये 3 रह गया। और 24,500 पहले 4 था, अब सॉरी 24,450 पहले 9 था, अब ये 7 रह गया है। और 24,500 पहले 4 था, 3 रह गया है। डबल तो हुए नहीं सर, कम और हो गए। क्या हुआ? डबल तो हुए नहीं, कम और हो गए। चलिए देखते हैं आगे। हम 5 मिनट और आगे बढ़े, 5 मिनट और आगे बढ़े तो हमने क्या देखा? देखते हैं 24,450 का क्या हाल है। पहले कितना था? 7 था, 7 था। 24,450 कितना हो गया? 15 हो गया। दैट मीन्स डबल हो गया। देखा, जो 24,450 अभी 7 था, अभी उसकी कितनी हो गई है? वैल्यू 15 हो गई है। और जो 3 के आसपास था वो क्या हो गया है? 6 हो गया है। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपके क्या प्रीमियम डबल हो गए हैं। तो अभी आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको एंट्री लेनी है। और कितनी कैपिटल के साथ एंट्री लेनी है? जो भी आपकी ट्रेडिंग कैपिटल है उसका 2%। अगर मान के चलते हैं कि आपकी ट्रेडिंग कैपिटल 10 लाख है, तो यहाँ पे आप कितना 20,000 से आप एंट्री बना सकते हो। तो यहाँ पे अपनी रिस्क एपिटाइट के हिसाब से आप स्ट्राइक प्राइस चुन सकते हो। मैं चुन रहा हूँ 24,500। मैं कौन सी चुन रहा हूँ? 24,500। तो अपना कितना है? 20,000 तक का। तो मेरे ख्याल से 50 तक का हम लॉट साइज कर सकते हैं। ठीक है, बाई। देखते हैं कितना हुआ। 23,000 के आसपास हो गया। चलिए थोड़े लॉट्स कम कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 मॉडिफाई पोजीशन। ठीक है, 21,262। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या मान के चले कि हमारी कैपिटल 10 लाख है, तो उसका 2% के आसपास यहाँ पे हमने डिप्लॉय कर दिया। तो हम यहाँ पे हमारा टारगेट क्या रहने वाला है? अगर 0 to हीरो आए, अगर मतलब थोड़ा सा डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, तो यही टारगेट होते हैं। बस इसमें क्या करना होता है कि इसमें थोड़ी सी तेजी दिखानी होती है कि जितनी तेजी से ये ऊपर जाता है उतनी तेजी से वापस नीचे आके 0 भी हो जाता है। तो मतलब बहुत ज्यादा वेट नहीं करना है कि 10 गुना हो जाएगा, 20 गुना हो जाएगा, 50 गुना हो जाएगा। अपनी एक लॉजिकल लिमिट रखनी है, वहां पर उसको बुक करके निकल लेना है। ठीक है, चलिए धीमे धीमे हम समय में आगे बढ़ते हैं। हमने क्या करा? हमने जो चारों कंडीशंस थी, चारों कंडीशंस हमारी सेटिस्फाइड होगी, तभी हम, जो हमारा सिस्टम क्या बोल रहा था? हमारा सिस्टम बोल रहा था भाई साहब ये 4 कंडीशन है, ये 4 एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया है, अगर ये आपके सेटिस्फाई हो जाते हैं तभी आप 0 to हीरो ट्रेड में इंटर करोगे। तो वो 4 क्राइटेरिया जो अभी हमने देखे वो सेटिस्फाई हो गए, तो हम इंटर कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो हो सकता है काफी इजी लग रहा हो, लेकिन जो 4 क्राइटेरिया होते हैं, तो ये 4 कंडीशंस होती है, इतनी इजीली आपको फुलफिल होती हुई नहीं दिखती। तो 0 to हीरो ट्रेड क्या होती है? एक वंस इन ए ब्लू मून वाली बात होती है, कभी कभार वाली बात होती है, यदा कदा वाली बात होती है। लेकिन अगर आप इसको फुल डिसिप्लिन के साथ, फुल पेशेंस के साथ इन चारों कंडीशन को हंट करेंगे, तो किसी ना किसी एक्सपायरी पे आपसे ये कंडीशन टकरा ही जाएंगी जहां ये फुलफिल होती हुई दिखेंगी। तो वहां पे आप यहाँ पे इस तरह से इसको बना सकते हो। ठीक है, लेकिन इसको सर गैम्बलिंग की तरह मत देखना, और इसको आप रोज रोज ढूंढने मत निकलना। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं? धीमे धीमे समय में आगे बढ़ते हैं। 5 मिनट हम आगे बढ़े तो कितना आया? हमें कुछ लॉस दिख रहा है 7,762 के आसपास का। फिर 5 मिनट हम आगे बढ़े तो 5,509 के आसपास का लॉस दिख रहा है। फिर हम 5 मिनट आगे बढ़े तो हमें क्या देखा? हमें सीधा सीधा 45,000 का प्रॉफिट दिख रहा है। तो मतलब डबल के आसपास का है। ठीक है, डबल के आसपास का है। फिर हम थोड़ा 5 मिनट आगे बढ़े, फिर हमें क्या देखा? 14। अब देखो 45,000 से कितनी जल्दी 14,000 आ गया। आपने देखा 45,000 से कितनी जल्दी 14,000 पे आ गया। तो वहां पे अगर 45,000 पे आप ये सोचते नहीं अभी तो 1 लाख और जाएगा, हो सकता है कि वो 2 लाख चला जाए, और ये भी हो सकता है कि वहां से वापस आके 14 से आके वो 0 भी हो जाए। तो यहाँ पे आपको ये बात समझ के चलनी है। तो आपको दिमाग में आपको बनाना पड़ेगा कि कहाँ पे इसकी आपको बुकिंग करनी है। बहुत ज्यादा ग्रीडी नहीं हो सकते। ठीक है, यहाँ पे और 5 मिनट आगे गए तो हमें क्या दिखा? 19,000 का प्रॉफिट। और हम 5 मिनट आगे गए तो हमें क्या दिखा? 18,000 का प्रॉफिट। कितना है? हम 2:35 पे आ गए हैं। ठीक है, चलिए और हम 5 मिनट आगे चले तो हमें फिर से 40,000 के आसपास का प्रॉफिट दिख रहा है।
फिर हम आगे चले, हमें 68,000 का प्रॉफिट दिख रहा है। हमारी लागत कितनी है भैया? 21,000 ही हमारी डिप्लॉयड कैपिटल है। फिर हम 5 मिनट आगे बढ़ते हैं तो 1,19,000, अब यहाँ पे 1,00,000 क्रॉस कर दिया हम लोगों ने। क्या कर दिया? 1,00,000 क्रॉस कर दिया हम लोगों ने। हमारी कैपिटल कितनी थी? 21,000 थी। यहाँ पे 80,000, 1,00,000 से हम लोग फिर कहां पे गिर पड़े? 80,000 पे। अब ये देखिए 1,77,000, 1,77,000 पे आ चुके हैं हम लोग। 2,87,000, 2,50,000। तो सर यही कहानी है, यही कहानी है। तो आपको 1,00,000, 1,50,000, 2,00,000, 2,50,000, 3,00,000 पे नहीं जाना है, आपको 45-50,000 पे बुक करके अपना निकल जाना है। ठीक है, 45-50,000 में बुक करके निकल जाना है। अगर इस तरह का मन हो कि नहीं भाई आज तो हम लोगों को हमें यही देखना है कि भैया की मैक्सिमम कितना जाता है, तो वहां पे आप अपने डाउन साइड पे क्या कर सकते हो? आप एक आप लॉजिकल स्टॉप लॉस लगा सकते हो। फिर उसके बाद अगर आपका मन ही कर रहा है कि नहीं तो आज थोड़ा सा मैं देखूंगा, थोड़ा सा अपना एंटरटेनमेंट करूंगा, देखता हूँ 1,00,000 या 2,00,000 जाता है, तो डाउन साइड पे आप स्टॉप लॉस लगा के ये काम कर सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें इस तरह से इस चीजों को देखना है कि जब हमारा जो प्रॉपर सिस्टम आएगा और जो प्रॉपर सिस्टम में जो चारों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी, तभी हम एक फुल डिसिप्लिन के साथ, एक कंट्रोल रिस्क के साथ यहाँ पे इस ट्रेड को बुलाने का प्रयास करेंगे। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। तो सर जीरो टू हीरो स्ट्रेटजी में आज बस इतना ही। अगर सर कोई प्रॉब्लम हुई हो कॉन्सेप्ट समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और जो आपको लगता है जो जरूरतमंद है उन्हें शेयर भी कर दीजिएगा। तो यहां से मेरा जो बताना था मैं बता चुका हूं, अब मेरे जाने का समय आ चुका है। सो दिस इज अंकित द्विवेदी साइनिंग ऑफ फ्रॉम द लूसीफर कैंडल, एंड लेट्स कीप द लाइट बर्निंग।